हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में हम पहुंचे चैप्टर नंबर 13 पे ऑफ क्लास 7th एंड दैट इज मोशन एंड टाइम। तो इस चैप्टर में हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया है कि स्पीड, ठीक है। हमने ये चीज देखा था कि अगर हमें देखना है मोशन के बारे में, तो सबसे पहली बात किस क्लास 6 में हमने समझा था कि मोशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि 3 टाइप्स कौन से हैं, यहाँ पे लिखते हैं। रेक्टिलिनियर, पहला तो मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन एंड द थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन। इस इन तीनों मोशन के बारे में हमने समझा है क्लास 6 में। क्लास 7th में हमने ये भी समझा कि पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने समझा कि ये मोशन क्या है, एक तरीके का मूवमेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट यानी कि कौन सी चीज कितनी तेज मूव करी है। कोई भी चीज अगर मूव करे तो वो स्पीड में भी मूव कर सकती है, यानी कि फास्ट भी मूव कर सकती है और स्लो भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो वो फास्ट मूव कर रही है या फिर स्लो मूव कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उन दोनों का कंपैरिजन करके, ठीक है। कंपैरिजन करके, जैसे मान लीजिए एक व्हीकल है कार 1 एंड दिस इज द कार 2, ठीक है। और हमने इसको एक्स टाइम में देखा, तो हमने जब 5 मिनट बाद देखा तो जो कार 1 थी, लेट सपोज कि वो यहाँ पहुंच गई और जो कार 2 है वो भी यहीं पहुंची है। तो इन दोनों कार को देखते हुए हमने ये आफ्टर 5 मिनट्स हमने ये जज किया कि जो कार 1 है उसकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द कार 2। यानी कार 1 की जो स्पीड है, यानी कि जो कार 1 है वो फास्ट मूव कर रही है इन कंपैरिजन टू कार 2, और कार 2 जो है वो स्लो है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक समय में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेट सपोज कि अगर किसी ने 50 किलोमीटर कवर किया है, 50 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में, ठीक है। किसी भी ट्रांसपोर्ट ने 50 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में, तो आप इस ट्रांसपोर्ट की स्पीड क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है, ठीक है। तो हम स्पीड को इस तरीके से, इसका फॉर्मूला ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम टेकन, स्पीड और टाइम टेकन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप स्पीड की जगह पे टाइम रख दीजिए और टाइम की जगह पे स्पीड रख दीजिए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को आप डिवाइड कर दोगे, आपको टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला को उलटफेर करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमने कवर किया है मीटर में, और आपका टाइम टेकन यानी कि जो बेसिक यूनिट है टाइम का, दैट इज सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा बेसिक यूनिट होता है। अब स्पीड जो है वो कई बार होता है कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से वो 1 आवर में भी मूव कर रही है, सेकेंड आवर देखा तब भी मूव कर रही है, थर्ड आवर देखा तब भी मूव कर रही है, यानी कि हर घंटे वो सेम किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। यानी कि स्पीड जो है, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है पर आवर, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो लगातार चेंज कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो लगातार चेंज कर रही है तो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि अगर कांस्टेंट स्पीड है, तो आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में जो उसकी एवरेज स्पीड होती है वही इसकी एक्चुअल स्पीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में मैंने कहा कि एवरेज स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मैंने ये इसकी एवरेज स्पीड बताई। लेकिन एक्चुअल स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो लगातार चेंज हो रहा है ना। हो सकता है कि अपने जब इसी आवर में, एक आवर में टोटल 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपने 15 मिनट्स में आपने देखा तो उसने अभी जो है 15 मिनट्स में उसको कवर जितना करना चाहिए था उसने कितना कवर किया? लेट सपोज 20 किलोमीटर जस्ट कवर किया था, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है ना, तो यानी कि उसने हर मिनट में सेम डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन अगर हमने एवरेज देखा उसका तो एवरेज उसने इतना कवर किया होगा,
ठीक है। तो ये उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, और यूनिफॉर्म मोशन में आपका एवरेज स्पीड और एक्चुअल जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल। अब टाइम को मेजर करने के लिए जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कई चीजें देखी थी कि शेडोज के हिसाब से वो टाइम को मेजर करते थे, या सनराइज और सनसेट के हिसाब से टाइम को मेजर कर सकते थे। एक मंथ उनको जानना है तो एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून से वो जान सकते थे। अर्थ अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया सन का तो उससे पता चल जाता था कि एक ईयर है। ये जस्ट एक स्पेकुलेशंस हैं जो लगाते थे, ठीक है। फिर गैलीलियो गैलीली ने एक पीरियोडिक मोशन को भी देखा। उन्होंने बताया कि जो ये पीरियोडिक मोशन, जो ये पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उन्होंने टाइम पीरियड को डिस्कवर किया था ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं ये टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और ये जो पीरियोडिक मोशन है पेंडुलम का ये इवन क्लॉक्स और वॉचेस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन आजकल का तो जो टाइम है वो माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स को भी ऑल्दो मेजर कर ले रहा है, बट इट वॉज द स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में पेंडुलम को ही एक पीरियोडिक मोशन के तरीके से एक बेस मान के जो है सारे के सारे क्लॉक्स को बनाया जाता था। ओके, अब इसी पीरियोडिक मोशन को मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि इसी पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? दिस टू एंड फ्रो मोशन। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ना, पेंडुलम क्या होता है? सिंपल, ये मान लीजिए कोई भी एक स्टैंड है जिसमें हमने ये स्ट्रिंग लगाई, ये आपकी स्ट्रिंग है, और इसके नीचे जो ये आपको स्टोन होगा, या फिर अगर ये मेटालिक बॉल है तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो हैंगिंग पोजीशन में है, और हमने हल्का सा इसको फोर्स दिया तो वो एक बार इस तरफ मूव करेगा ए पोजीशन, एक बार इस तरफ मूव करेगा दैट इज बी पोजीशन। यानी कि ओ पोजीशन से ए गया, ए पोजीशन से वापस ओ आया, एंड ओ से वापस वो बी, और बी के बाद वो ओ। यानी कि वो रेस्ट से जब पूरा क्रॉस करके ए और बी क्रॉस करके वापस से रेस्ट पे आता है तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। और इसको क्या कहते हैं? जो जीरो से मतलब ओ से वो ए पे गया और फिर वहां से ओ से बी पे गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। नाउ अगर हमको ये वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। अब मैंने कहा ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है, अगर मान लीजिए कि अपने एक ऑसिलेशन देख लिया, ठीक है, लेट सपोज कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लग गया है हमारा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने कहा 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? तो 20 इंटू 2 सेकेंड, तो यानी कि 40 सेकेंड लगेगा 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में। इस तरीके से आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है टाइम के। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है? दैट इज सेकेंड, जो भी हमने बात की। तो यहाँ पे आप टाइम जो है उसको आप कैसे देखते हो? जैसे यहाँ पे रॉकेट्स है या जो लॉन्चिंग सैटेलाइट है अर्थ ऑर्बिट पे, वो कितनी स्पीड अटेन करती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसी तरीके से आप टॉर्टोइज को देख लो, वो कितनी स्पीड अटेन करती है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप टाइम देख रहे हो ना, यानी कि उसने 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर कवर कर लिया, रॉकेट ने या सैटेलाइट्स ने। लेकिन टॉर्टोइज ने 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर कवर किया। तो इस तरीके से आप उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हो, उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, उसका आप टाइम मेजर कर सकते हो। तो टाइम क्या होता है? सिंपल, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये यही फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम को यहाँ रख दोगे और स्पीड को यहाँ रख दोगे, तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना, एक फॉर्मूला याद कर लो, आपको सब उसी से रख रख के याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में है, तो अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड को मेजर कौन करता है? एक डिवाइस है दैट इज स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करता है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस को कौन मेजर करता है? दैट इज ऑडोमीटर। विंड की स्पीड को कौन मेजर करता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है।
अब इसी तरीके से आप इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो क्या है? एक लाइन ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन है विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये ग्राफ क्या होता है? ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कोई भी चीज को बहुत इजी तरीके से, इस तरीके से आप उस चीज को दिखा दो कि आप एक बार उसको देखो और सारी चीजें, सारा का सारा मेजरमेंट आपको जो है क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चीजों को इजी करने के लिए है। क्या कहते हैं इसको हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस जो है वो कितने, लेट सपोज, ठीक है, हाँ, लेट सपोज कि अब ये जो बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, कोई बस जो है वो अभी रेस्ट पे है, तो उसने अभी अभी अपने जगह पे खड़ी है, ठीक है, 20 मिनट्स में उसने कवर कर लिया मान लो 10 किलोमीटर, फिर 30 मिनट्स में उसने कवर कर लिया 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो किलोमीटर्स वो कवर कर रही है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी अगर हम इसको लिखें तो लिखने से ज्यादा इजी हो जाता है ग्राफ में चीजों को मेजर करना, क्योंकि वो चीजों को बहुत ही इजी कर देता है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के चीजें समझ में आएंगी। एक तो आपका पाई चार्ट होता है जो कि थोड़ा सर्कुलर होता है, एंड देन लाइन ग्राफ और आपका बार ग्राफ। ठीक है, तो इसको आप बुक से समझ सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू एंड आई होप आपको समझ में आया हो।